To the production as well. Very helpless job behind the scene. Now coming back to the game. Tamil Nadu versus Chandigarh. क्या यहाँ पर चोट लगी है खिलाड़ी को? तमिलनाडु की पहली रेड, डीप जाकर बोनस का प्रयास, गलती। सिंगल डिफेंस में अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलती आप करते हैं। चेन में आपको आना होगा अगर आप टैकल करना चाहते हैं। 1-1 के साथ बराबरी इस मुकाबले में अब हो चुकी है और एक बेहतर शुरुआत जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे इस मुकाबले में, वो हमें देखने को मिलती हुई। अब चंडीगढ़ की तरफ से रेड लगाई जाएगी, काफी डीप जाने का प्रयास करते हुए। लगातार एक ही कॉर्नर पर अगर आप अटैक करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, लेकिन गलती यहां पर की है। जी नहीं, यहां पर ऐसा लगा कि एक वक्त बोनस हासिल कर लिया हो। चंडीगढ़ अब रेड लगाने के लिए तैयार। मामूली सी बढ़त उनके पास है, देखना होगा कितना डीप जाएंगे, क्या बोनस का प्रयास करेंगे। ओहो, यहां पर डैश आउट कर दिया है। गलती की है चंडीगढ़ के रेडर ने, लेकिन यहां से रेफरी को देखा नहीं, लेकिन उधर से दिख जाएगा। बोनस अटेम्प्ट जरूर किया था, यहां पर भी बोनस क्लेम किया है। मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी भी प्रयास करते हुए सिर्फ बोनस से संतुष्ट नहीं है, एक के साथ एक और हासिल करना चाहते हैं। उसके प्रयास में ज्यादा डीप ना चले जाएं, इसका भी ध्यान रखना होगा, लेकिन यहां पर कार्य कर दिया है। एक से संतुष्ट नहीं थे तो 2 लेकर आए हैं। लेकिन तमिलनाडु की टीम में भी जर्सी नंबर 7। चलिए अब जर्सी नंबर 17 रेड के लिए आए हैं। डू और डाई ये रेड है, कुछ कर गुजरना होगा। डू और डाई में आप गलती कर नहीं सकते, गलती कराई है वहां पर डिफेंस ने चंडीगढ़ के। कबड्डी के स्केल में हम कहते हैं कि लगातार प्रयास आपको करने होंगे, आपका मनोबल कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ इस मुकाबले में जिस प्रकार खेल रही है, उनके सामने तमिलनाडु की टीम, 2 अच्छी टीमें हैं। आखिर तक कौन टिकेगा, लेकिन यहां पर इस लड़ाई को जीत लिया है चंडीगढ़। जर्सी नंबर 11 बाहर। चलिए जर्सी नंबर 8 को शिकार बनाया, कोई मौका इस बार नहीं। अब रेड का मौका, जर्सी नंबर 27। बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। ये मौका बनाने की कोशिश, सोलो टैकल जिसका हमने जिक्र किया। तमिलनाडु के डिफेंस से आप सीख सकते थे। खाली हाथ लौटे हैं पवन शेरावत, क्या उनके दिमाग में चल रहा है देखना होगा। बहुत ही ज्यादा डीप चले गए थे और डैश आउट किया है डिफेंस ने। यहां ज्यादा गलती कर बैठे थे, हल्का सा दबाव महसूस किया चंडीगढ़ की टीम ने। सुपर टैकल, क्या सुपर टैकल होगा? जी नहीं, बुलाना चाहते हैं अपने खेमे में, अपने डिफेंस पर ज्यादा विश्वास
बचा रही है तमिलनाडु की टीम। इसी बीच फर्स्ट हाफ की समाप्ति। दूसरा हाफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब तक तमिलनाडु के डिफेंस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। 3 खिलाड़ी अब बचे हैं चंडीगढ़ के पास इस मुकाबले में। ओहो, जंप जरूर लगाई लेकिन गलत दिशा में। नंबर जरूर जर्सी नंबर 11 है, लेकिन 9-2-11 होना होगा अगर आपने किसी खिलाड़ी को टच किया है, क्योंकि तमिलनाडु की टीम आपको मौका नहीं देगी। जिसका जिक्र किया वही देखने को मिला। एक बार फिर शानदार एंकल होल्ड देखने को मिला और इसी के साथ ऑल आउट हो चुकी है चंडीगढ़ की टीम इस मुकाबले में। टीम कैरिड अवे हो जाती है। मोमेंटम शिफ्ट बहुत जल्द होता है कबड्डी में, हमने देखा है। 5th सीनियर फेडरेशन कप मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी, यहां पर फिर से शिकार बनाया है चंडीगढ़ के रेडर को। जी नहीं, डू और डाई रेड यहां पर तमिलनाडु के द्वारा अब देखने को मिलेगी और डू और डाई में सफलता पाई है चंडीगढ़ की टीम ने। ज्यादा डीप चले गए, अच्छा वहां पर टैकल देखने को मिला, फ्रंटल ब्लॉक। लगातार पवन शेरावत रेड लगाते हुए। एक बार फिर वो गलती, और इस बार एक नहीं 2 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आए हैं, माफ कीजिएगा। सत्रह 25 चंडीगढ़ इस वक्त मुकाबले में जरूर 8 अंक पीछे है, लेकिन कमबैक हमने होते हुए देखे हैं। पर एक्सपीरियंस खिलाड़ी जब पवन शेरावत के जैसा आपके पास हो तो मौका फिर भी नहीं बन पाएगा। यहां पर तमिलनाडु की टीम का डिफेंस सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि रेडर को अपने खेमे में शिकार उनका करना चाहते हैं डिफेंस के द्वारा। अपने डिफेंस पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं बजाय रेड के, क्योंकि पवन शेरावत को शिकार बनाया गया है। यहां पर काफी डीप गए, सफलता चंडीगढ़ को मिलती हुई। अच्छा टैकल वहां पर देखने को मिलता हुआ। यहां पर अगर आप नजर डालेंगे, जिस प्रकार जब रेडर गए हैं तमिलनाडु के खेमे से सफलता उनको मिली है। हालांकि पिछली बार हमने वो डिफेंस देखा था, यहां पर चंडीगढ़ के खिलाड़ी आए हैं रेड लगाने के लिए, बहुत ही अच्छा प्रयास था। 27 के साथ मौका बनाने की पूरी कोशिश है और आखिर में ऐसा लगता हुआ चंडीगढ़ के खिलाड़ी जरूर वहां पर बात कर रहे हैं कि ये मौका हमने बनाया है, क्या हमें कुछ मिलेगा। वक्त बता रहे हैं, ये रणनीति अब साफ है कि जो लीड है उसको आप कम करिए, क्योंकि हम तो उस लीड को बरकरार रखना चाहते हैं। तमिलनाडु काफी चतुर और चालाक खिलाड़ी उस खेमे में नजर आए हैं। पवन शेरावत का शिकार एक बार फिर से बनाना चाहती है टीम, लेकिन यहां पर पवन शेरावत निकल गए हैं और कितने अंक हासिल किए हैं वो देखना होगा। 3 क्या 4, काफी बड़ी बातचीत वहां पर होती हुई। रेफरी अभी भी, जो रेफरी का निर्णय है वो मान्य होगा। और अब जर्सी नंबर 27 एक बार फिर रेड लगाने के लिए क्या इस बार वक्त बताएंगे वो भी देखना होगा। बोनस का प्रयास करने के लिए जाएंगे तो जरूर उन पर अटैक किया जाएगा। अटैक किया है और उसमें सफलता हासिल की है। डिफेंस बहुत ही चालाकी से चंडीगढ़ के लिए अब काम करता हुआ। इस मुकाबले में एक हल्की सी वापसी जरूर की है चंडीगढ़ ने। बिल्कुल ये जो बढ़त अभी भी तमिलनाडु के पास है उसको कम करना चाहेंगे, इस मुकाबले में वापसी करना चाहेंगे। देखते हैं किस प्रकार
अगर यहां शिकार बनाया और ऑल आउट कर दिया, ऑल आउट के बिल्कुल कगार पर खड़ी है इस वक्त तमिलनाडु की टीम। तमिलनाडु के खेमे में जिस प्रकार एक वक्त तक वो दमखम दिखाई दे रहा था, तो चंडीगढ़ भी कहीं ना कहीं मन ही मन सोच रही थी, उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहां दम है, और हमें था ये भरोसा कि आगे आशमा भी थोड़ा कम है। दावा एक बार फिर चंडीगढ़ ने पेश किया है, कितना मजबूत है वो देखना होगा। बातचीत करते हुए मैच रेफरी, दो अंकों की जो भी ये बढ़त है, तमिलनाडु की टीम चाहेगी उसको बचाकर रखने का या फिर उसमें और इजाफा हासिल करने के लिए। वहीं चंडीगढ़ की टीम कमबैक के मुकाबले, कमबैक के मूड में नजर आती हुई। पीछे से आए, अच्छा होल्ड वहां पर किया, उसके बाद कॉम्बिनेशन टैकल, कोई मौका रेडर के पास था नहीं। बत्तीस बराबरी पर आया है। डू और डाई, डू और डाई, देखना होगा सफलता आई या नहीं। जी हाँ, एक अंक का जो क्लेम किया है वो मिल जाएगा, एक अंक मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। चलिए एक बार फिर शिकार बनाया चंडीगढ़ का खेमा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव इस वक्त नजर आ रहा है। फिर से तैयार, इस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में जान झोंकी है। देखना होगा क्या यहां पर वो कार्य एक बार फिर कर पाएंगे। सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल के लिए क्या तमिलनाडु की टीम जाएगी? कोशिश पूरी है और वहां पर नाकामयाब तमिलनाडु का खेमा। एक बार फिर पॉइंट गवाया और इस मुकाबले में चंडीगढ़ ने अब 2 अंकों की बढ़त बना ली है। 31, 34, 32, यहां पर शिकार फिर से, यानी कि 3 अंकों की बढ़त अब चंडीगढ़ के पास। क्या टर्न अराउंड देखने को मिला है इस मुकाबले में। यहां पर पॉइंट गवाया, रेड अब फिर लगाना चाहते हैं पवन शेरावत। 6 अंकों की बढ़त चंडीगढ़ के पास। कमाल है ये कबड्डी, कमाल का ये खेल। इसमें हमेशा जोश और जुनून न सिर्फ खिलाड़ियों का बल्कि दर्शकों का भी हाई रहता है। 6 अंकों की जो बढ़त उनके पास है, अब वक्त बिताना चाहते हैं। देखिए कितने आराम से, और ये स्ट्रेटजी है, ये प्लान है, ये रणनीति है, ये अनुभव है। पवन शेरावत, प्रो कबड्डी के सुपरस्टार, मुकाबले को अपने नाम किया है। चंडीगढ़ की टीम ने बुलंद इरादों से लिखते हैं तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं। कुछ इस प्रकार इस मुकाबले को चंडीगढ़ ने अपने नाम किया है। मिशन करके दिखाया जाए या फिर रेड की, बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी।